नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 23 सितंबर 2023, दिन शनिवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। सीएम सुक्खू बोले, जिस कंप्यूटर में पत्र बना वहां तक पहुंची जांच, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र में शुक्रवार को बेनाम पत्र बम का मामला गूंजा। भाजपा के विधायक जनक राज ने इस मामले में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस पत्र से उनके नाम को जोड़ने की बात हो रही है, इसलिए स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जिस कंप्यूटर में यह पत्र बम बना है, जाँच वहाँ तक पहुँच गई है। जल्द ही इसका खुलासा होने जा रहा है। दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, यह सरकार का दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि पत्र बम को लेकर विधायक जनक राज मुझसे मिले और कहा कि उनके घर में भी डाक से पत्र आया। उन्होंने कहा कि जिसने इसे वायरल किया है वह पार्टी कार्यकर्ता है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो वह लोकायुक्त में शपथ पत्र देकर जाँच की मांग कर सकता है। सीएम ने कहा कि यदि विधायक निर्दोष है तो उन्हें कुछ नहीं होगा। सरकार इस मामले में सच्चाई सामने लाकर रहेगी। भांग बढ़ाएगी हिमाचल की आमदनी, सालाना मिलेंगे 500 करोड़, विधानसभा सदन में रखी रिपोर्ट। भांग की खेती वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल की आमदनी बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है। शुरुआती वर्षों में ही सालाना इससे 500 करोड़ तक की आय हो सकती है। नियंत्रित वातावरण में औद्योगिक, वैज्ञानिक और औषधीय प्रयोग के लिए भांग की खेती को वैध बनाने की सिफारिशें देने के लिए गठित समिति ने शुक्रवार को सदन के समक्ष रिपोर्ट रखी। समिति के अध्यक्ष राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल में कृषि और बागवानी विभाग के सहयोग से योजना लागू की जा सकती है। भांग की खेती प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु के अनुकूल है। बिना रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के इसका उत्पादन हो सकता है। भांग की खेती से पर्यावरण पर कार्बन प्रभाव की मात्रा कम की जा सकती है। इसके डंठल, बीज और पत्तियों को निर्माण सामग्री, कपड़ा, फर्नीचर, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें पाया जाने वाला CBD तत्व कैंसर, मिर्गी और पुराने दर्द की बीमारी में प्रभावी है। नेगी ने बताया कि खेती के लिए इस्तेमाल होने वाले बीज से लगने वाली फसल में नशे वाले कारक नहीं होंगे। समिति ने उत्तराखंड के सेलाकुई स्थित सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का दौरा कर भांग से निर्मित उत्पादों, ग्वालियर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के निदेशक के साथ भांग की खेती के कानूनी पहलुओं और श्रीनगर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन भांग के चिकित्सा उपयोग पर शोध को लेकर जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, चंबा में इसी साल लगेगा ग्रीन हाइड्रोजन का पहला प्लांट। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में इसी साल प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगेगा। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में हिमाचल को प्रदेश का पहला राज्य बनाया जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को गगरेट से कांग्रेस विधायक चैतन्य शर्मा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 मेगावाट का इलेक्ट्रोवाइजर लगाने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बड़ी चुनौती है और आपदा के लिहाज से हिमाचल को अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके मद्देनजर सरकार ने राज्य स्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इसे प्रोत्साहित करने से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में राज्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। राधाष्टमी पर मणिमहेश डल झील में 70,000 श्रद्धालुओं ने किया शाही स्नान। मणिमहेश यात्रा के दौरान शुक्रवार को राधाष्टमी पर डल झील में करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने शाही स्नान किया। समूचा क्षेत्र भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। पूरे उत्तर भारत से श्रद्धालु पहुंचे थे। शिव के चेलों के डल तोड़ने के बाद श्रद्धालु मणिमहेश की डल झील के किनारे शाही स्नान के शुभ मुहूर्त का इंतजार करते रहे। परंपरा का निर्वहन होने के बाद श्रद्धालुओं ने भी पवित्र डल में डुबकी लगाई। शाही स्नान के बाद जम्मू कश्मीर से आए श्रद्धालुओं ने वापसी करना आरंभ कर दिया, जबकि कई ने डल किनारे ही डेरा जमा लिया। शुक्रवार दोपहर 1:36 पर शाही स्नान शुरू होते ही शिव भक्त पहले मुहूर्त में ही डल झील में उतर गए और देर रात तक श्रद्धालुओं ने बारी बारी से स्नान किया। आखिर कब्र से निकाला 2 महीने के शिशु का शव, नाहन में खुलेगा मौत की वजह का राज।
हिमाचल प्रदेश के संगड़ा उपमंडल की पालर पंचायत के पोइला गांव में शुक्रवार को एक दिल पसीज देने वाला मंजर सामने आया। हालांकि सब कुछ कानून के तहत ही हो रहा था, लेकिन वहां मौजूद हर एक शख्स के जहन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों एक नवजात शिशु को कब्र से भी चैन नहीं मिला। वैसे तो पहाड़ी प्रदेश में कब्र से शव निकालने की घटनाएं पहले भी सामने आई है, मगर संभव है कि महज 2 महीने के बच्चे के शव को कब्र से निकालने की यह पहली घटना ही होगी। चंद रोज पहले कब्र में दफनाए गए शिशु का शव कब्र से निकाल लिया गया। दोपहर 3 बजे तक पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत नायब तहसीलदार संगड़ा व पंचायत प्रधान की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला। इस दौरान नवजात शिशु का पिता व नाना भी मौजूद थे। तमाम औपचारिकताओं के बाद शव को पहले संगड़ा पहुंचाया गया, इसके बाद नाहन मेडिकल कॉलेज भेजा गया। नवजात शिशु के शव का पोस्टमार्टम शनिवार को चिकित्सकों की टीम की मौजूदगी में होगा। हालांकि स्पष्ट नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। सोलन के ओछघाट के रहने वाले नवजात शिशु के पिता देवेंद्र कुमार ने शिशु की मौत पर संशय जाहिर किया था। इसके बाद ही पुलिस ने संगड़ा के एसडीएम को शव को कब्र से निकालने की अनुमति मांगी थी। विधानसभा के बाहर मिड डे मील वर्कर्स का हल्ला बोल, आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश भर से सैकड़ों मिड डे मील वर्करों ने शुक्रवार को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर हल्ला बोला और सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगों को सुना नहीं जाता है तो यह धरना बड़े आंदोलन का रुख ले लेगा। मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की प्रदेश महासचिव हिम्मी देवी ने बताया कि मिड डे मील वर्कर्स को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो वेतन दिया जा रहा है वह नाकाफी है। उन्हें 11,250 न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, जिससे वह भी अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उन्होंने बताया कि उनके लिए छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। 25 बच्चों वाले स्कूलों में 1 और 26 बच्चों की संख्या वाले स्कूलों में 2 वर्कर्स हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में 2 वर्कर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए। हिमी देवी ने मांग की है कि अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य में भी मिड डे मील वर्कर के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। ये सब मांगे पिछले 20 सालों से अपनी सेवाओं के दौरान लगातार उठाई जा रही है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। हिमाचल में 50.46 ग्राम चिट्टे की खेप सहित भाई व बहन गिरफ्तार। हिमाचल के कांगड़ा जनपद के डमटाल के छन्नी में 50.46 ग्राम चिट्टे की खेप सहित भाई व बहन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन द्वारा चिट्टे सौदागरों के खिलाफ छेड़े गए अभियान को एक और सफलता मिल गई है। पुलिस की टीम ने पुलिस थाना डमटाल के तहत छन्नी में एक भाई व बहन को 50.46 ग्राम चिट्टे के साथ घर से ही दबोचने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक नूरपुर अशोक रतन ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घर की तलाशी ली। इसी दौरान ये खेप बरामद हुई। दबिश में घर के मालिक गोविंदा व उसकी बहन रोशनी देवी को गिरफ्तार किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी ने एचपीयू में किया टॉप, पिता हैं किसान। हिमाचल की बेटियां आज हर क्षेत्र में लड़कों से आगे रह रही हैं। ऐसी ही एक बेटी हिमाचल के सिरमौर जिला की है। इस बेटी सृष्टि शर्मा ने एचपी में पूरे प्रदेश भर में टॉप किया है। सृष्टि शर्मा हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है। सृष्टि ने राजनीतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर परीक्षा में समूचे प्रदेश में टॉप कर न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सिरमौर जिला के नगेता की रहने वाले सृष्टि शर्मा 2021-22 के बैच में पांवटा साहिब डिग्री कॉलेज की छात्रा रही हैं। सृष्टि ने स्नातक की पढ़ाई देहरादून से पूरी की है। सृष्टि के अनुसार प्रदेश भर में टॉप करने की बात का उसे तब पता चला जब उसे विश्वविद्यालय से इस बारे में पत्र मिला। पत्र में विश्वविद्यालय द्वारा पासपोर्ट साइज फोटो मांगी गई ताकि इसे वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके। सृष्टि ने 1600 में से 1224 अंक प्राप्त कर टॉपर बनी है। वहीं अपनी इस उपलब्धि पर सृष्टि ने बताया कि खेल के साथ उसने पढ़ाई को भी जारी रखा और कड़ी मेहनत की। सृष्टि ने बताया कि इसी विषय में आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि वह आगे पीएचडी की पढ़ाई करना चाहती हैं। सृष्टि का कहना था कि वो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी भी कर रही हैं। आज का सुविचार, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।